ठीक है, देखते जाओ। अब हमें बात करनी है सबसे पहले संख्याओं के योग से संबंधित। क्या? संख्याओं के योग से संबंधित बात करनी है। अब योग का मतलब होता है जोड़। अब क्योंकि हम एक कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सारी चीज की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। अब सुनो, सबसे पहले हमारे पास में होंगी प्राकृतिक संख्या। तो एक से प्रारंभ होने वाली संख्या से तो हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, लेकिन एक से लेके डैश 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 1 2 3 4, अब यहां से लेके हमारे पास में मान के चलो कोई संख्या है एन तक की संख्या न जोड़ेंगे तो या को फॉर्मूला का होगा, तो एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होगा भैया एन कोष्टक एन प्लस में 1/2। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अब जब आपके बीच में संख्याओं के बीच में गैप कितने के भैया? एक। आपकी इन संख्याओं के बीच में यदि सब जगह पे गैप कितने के? एक। और एक एक को गैप हो या दो दो को हो या गैप का होना चाहिए समान। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक देख लो, यदि इन संख्याओं के बीच में, इन सब संख्याओं के बीच में गैप का हो समान, तो आप क्या करेंगे? लास्ट की और आगे की संख्याएं जोड़ेंगे, अंतिम प्लस प्रारंभिक। तो n प्लस में 1 वटे में क्या कर देंगे? 2। अब या भाग दे के 2 को, तो या से माध्य निकल के आ गया हमारे पास में, और यहां में क्योंकि ये n संख्या है तो बातें हम क्या कर देंगे? गुणा। और y से ये फॉर्मूला बने हुए n कोष्टक n प्लस में 1/2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, अब यदि इनके वर्गन की बात करें या फिर मैं कहूं पहले गुणज, गुणज का मतलब क्या हुए? गुणज का मतलब हुए पहाड़ों। जैसे मैं करूं 6 के गुणज की बात, तो 6 के गुणज की बात करूंगा 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 डैश 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 डैश। सही है ना? तो अब या के हमने 5 तक जुड़वावे, तो अपन को क्या करना है? यहां पे सबसे पहले तो 6, तो यहां से अपन के पास में कहा जाएगा, देखो इनके बीच में अंतर कितने को? 6 को। कितने को? 6 को। जब अंतर समान है और संख्या कह के बेटा 5, कह के 5, तो मैंने कहा कि तुमसे अंतिम प्लस में प्रारंभिक। तो देखो 30 प्लस में 6 बटे में क्या करेंगे? 2। अब कितनी संख्या ये? 5, तो हम कहते गुणा कर देंगे 5। अब देखो बेटा 30 और 6 कितने हो गए? 36। 36 में 2 को भाग देंगे तो 18, और 18 को गुणा हम 5 से करेंगे तो 18 पंजे 90, और हमारा टोटल अपन निकाल के देखेंगे जब वो 90। देखो 30 और 24 54, 54 और 6 54 और 6 54 और 6 कितने हो गए? 60 60, 18 और 12 30, 30 और 60 90। तो अपने आप ऑटोमेटिक 90 आ गो कि नहीं भैया? तो अब हमारे पास में, अब यह फॉर्मूला से बात करें, फॉर्मूला बनाए इसके लिए, तो जब भी हमारे पास में कोई पहाड़ी की संख्या है तो सबसे पहले तो यहां मैं सब में 6 को भाग जा रहा हूं, तो क्यों ना मैं 6 के बाहर ले लूं, तो 6 को भाग देंगे, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे कितने बचेगा? 2, यहां पे क्या बचेगा? 3, यहां पे 4, यहां पे क्या बचेगा? 5। और इन संख्यान के एक से लेके जब लगातार संख्या चल रही है तो यहां तो प्राकृतिक संख्यान वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा भैया? n कोष्टक n प्लस में 1/2। अब क्योंकि 6 को पाड़ो है और 6 को हमने कॉमन ले रखे हो तो ई खा जाएगा यहां गुणा। समझ में आई कि नहीं बेटा? तो कछुई को पहाड़ों को बात करें तो जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई संख्या है के, तो के पहाड़े जोड़ रहा हूं तो सीधी सी बात है यहां पे के लिख देंगे कि नहीं? अब ई जित्ते को पहाड़े वाली संख्या ने जोड़ना है तो उनको क्या बन गो भैया? फॉर्मूला। समझ में आ गई कि नहीं? नहीं तो आप पहाड़े की हो चाहे समान अंतर वाली संख्या हो तो आप क्या करेंगे? पहले कौन सी लिखवे वाले हम वो, लास्ट में कौन सी लिखवे वाले वो, और दोनों ने जोड़ के 2 को भाग देंगे और फिर गिनेंगे कि इनके बीच में कितने संख्या होती है, क्या कर देंगे? गुणा। समझ में आ गई कि नहीं बात? अब चलो, अब देखो भैया सम संख्यान की बात करें, कौन सी इनकी? सम। अभी तक तो हमने एक से प्रारंभ होने वाली संख्या मतलब प्राकृतिक संख्यान के योग का फॉर्मूला पढ़ो, सही है ना? अब हम बात करने वाले सम संख्या का। सम संख्या। अब सम संख्या डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट, सीधी सी बात है, सम संख्या कौन सी संख्या है? जो 2 के पहाड़े में, मतलब यहां में हम 2 के पहाड़े को जोड़ वारो लगा सके कि नहीं, और पहाड़े को योग वारो का होए के कोष्टक, देखो के इंटू एन
कोष्टक n प्लस में 1/2। अब हमने पता है k को मान के 2, सम संख्यान को k को मान के 2। सम संख्या कौन सी संख्या हो जो 2 के पहाड़े मां में, तो सीधी सी बात है यहां पे हम कह के रखेंगे 2, और 2 ते 2 कट को बेटा, तो सम संख्यान के योग को फॉर्मूला बन गो। तो सम संख्यान के योग को फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n प्लस में 1/2। सॉरी 2 हट जाएगा यहां, तो सॉरी यहां पे 2 हट जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भैया को दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है का? अब देखो विषम संख्या का भैया, विषम संख्यान की बात करें तो विषम संख्या शुरू कहां ते होंगी, 1 पे थे। कहां थे? 1 थे, और जा रही है मान के चलो कहीं तक जा रही है, और इनकी अंकन गिन रहे हैं, जैसे ई 1 है, यहां पे 3 है, तो ये दूसरी गिना में आवेगी। तो ऐसे ही यदि n संख्या है तो अपन ते पूछे जैसे 12 संख्या, 12 विषम संख्या, यहां पे विषमन की संख्या कितने के? 12। कितने के? 12। तो 12 विषम संख्यान को योग पूछ रहा है, तो या को डायरेक्ट फॉर्मूला है जाएगा n स्क्वायर। विषम संख्यान के योग को फॉर्मूला का है जाएगा n स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं? विषम संख्यान के योग को फॉर्मूला का है जाएगा n स्क्वायर। समझ में आ गई कि नहीं? तो विषम संख्यान के योग को फॉर्मूला n स्क्वायर। अब जैसे 1 पैते लेके 12 विषम संख्याएं, जैसे मैं गिन रहा हूं, देखो 12 गिनेंगे तो देखो 1 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अभाज्य संख्या नहीं बेटा, विषम संख्या है। कौन सी? विषम। समझ में आ गई कि नहीं? अब विषम 19। अब 19 तक ये कितने कह जाए? 10। कितने कह जाए? 10। क्योंकि देखो 19 तक टोटल कितने संख्या है? 20। जैसे 20 तक 20 है गई, तो इनमें से आधी तो कहां हुए? सम, और आधी कहां हुए? विषम। समझ में आ गई कि नहीं? आधी तो सम, आधी विषम, तो यहां तक कह के गई 10, और एक हम लेंगे बेटा 21, और एक लेंगे 23। सही है कि नहीं? अब हमारे पास में 12, तो 12 को स्क्वायर करेंगे n को मान, तो ये कितने संख्या आ गई? 12। तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितने का होगा? 144। 12 को वर्ग तो आपको याद होगा ना, 144। क्लियर है? अब इन्हें जोड़ के देखेंगे जब वो कितने बैठेंगे? 144। करके देखेंगे। चलो देखो यहां कितने गए? 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो यहां तक किन्हें जोड़ के यहां लिख दूं? 25 है इनको। तो अब यहां पे इन्हें जोड़ेंगे तो कितने कह रहे हैं भैया? यहां पे देखो 17 मैं एक साथ ऐसे करूं, 17 के साथ में 13 जोड़ दूं तो कितने कहेंगे? 30। कितने कहेंगे भैया? 30। यहां तक कोई दिक्कत है? ये दोनों जोड़े तो कितने कहेंगे? 30, और ये दोनों जोड़े तो कितने कहेंगे? 26। सही है? और इन दोनों ने जोड़ेंगे तो यहां पे वो कितने कहेंगे भैया? 40। कितने कहेंगे? 40, और यहां पे कहेंगे 23। अब इन्हें एक साथ आप जोड़ लो, क्योंकि मैंने ये ज्यादा संख्याएं तो कम कर दी। 25 और 30 कितने कहेंगे? 55। कितने? 55। 55 में हम जब 26 जोड़ेंगे तो 55 में जब 26 जोड़ेंगे तो जोड़ के बताओ 81। कितने होंगे बेटा? 81। 81 में जब 40 जोड़ेंगे, 81 में 40 जोड़ेंगे तो 121। 121 में 23 जोड़ेंगे तो 144। समझ में आ गई कि नहीं? टोटल कितने के जाएंगे बेटा? 144। तो हमारे पास में 144 ही आ रहा हो, तो हम क्यों मेहनत करें ऐसे अलग अलग जोड़ने की? तो हमारे पास में जब ये 12 संख्याएं तो हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे? 12 को स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक क्लियर है? देखो हमने सम पढ़ ली, विषम पढ़ ली, प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, किसी संख्या के गुणज पढ़ लिए। या के बाद में अब हम पढ़ने वाले भैया अभाज्य संख्यान को। एक बात ध्यान रखियो, अभाज्य संख्यान के योग का कोई फॉर्मूला नहीं होता। समझ में आ गई कि नहीं बात? अभाज्य संख्यान के योग, अभाज्य संख्यान ने ज्ञात करवे को, अभाज्य संख्यान ने गिनवे को कोई फॉर्मूला नहीं होता। समझ में आ गई कि नहीं? अभाज्य संख्यान को वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होवे। हाँ, ये तो हमको लिखनी पड़ेंगी, और यदि भी इनको पूछो जोड़ तो लिख के ही जोड़नी पड़ेंगी। और यदि रही बात हमने घटावे की, तो जोड़ के जो जोड़नी है, जो घटानी है, वो सारा काम मैंने तो लिख के ही करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भैया को दिक्कत तो नहीं है? अब देखो वर्ग को मतलब का है, वर्ग को मतलब है घात 2। जैसे कोई संख्या x है या n है, n है या x है, और या की घात 2 होवे तो या घात वाले 2 ते ही बोले हम वर्ग। तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गन ने जोड़ेंगे तो n प्राकृतिक संख्या मतलब 1 को वर्ग, 2 को वर्ग, 3 को वर्ग, 4 को वर्ग, 5 को वर्ग, 6 को वर्ग, डैश डैश डैश। अब सुनो,
आपको ध्यान कैसा रखना हो फॉर्मूला, तो देखो पहले तो वही आवेगा n कोष्टक n प्लस में 1 बटे में 2, सही है। लेकिन यहां में वर्ग बारे में कहा हुए कि 2n प्लस में 1 है जाएगा यहां, और यहां पे 3 को कहा है जाओ गुणा, और 2 तिया कहेगा 6। तो ई आके योग को फॉर्मूला हो। समझ में आगे कि नहीं, समझ में आगे कि नहीं। या के बाद में इनके घन, और घन को मतलब का हो भैया घात 3, और इंग्लिश में बोले तो क्यूब, और याते इंग्लिश में बोले स्क्वायर, क्या बोले स्क्वायर। समझ में आगे कि नहीं। अब यहां पे या को जब घन की बात कर रहे हैं तो घन को मतलब क्या है 3, तो अब प्राकृतिक संख्यान के घनन में जोड़ेंगे 1 को घन, 2 को घन, 3 को घन, 4 को घन, 5 को घन, 6 को घन, 7 को घन, डैश डैश डैश। तो n जोड़ेंगे तो n को कछु नहीं है, फॉर्मूला सेम है, और घात कहां बैठा देंगे ऊपर। तो देखो भैया n कोष्टक n प्लस में 1 वटे में कहा है 2, और या के पूरे की घात का कर देंगे बेटा 2, और ये कहा जाएगा तुम्हारे n प्राकृतिक संख्याओं के घनन को योग। समझ में आए कि नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हम ऐसे समझेंगे, बाकी बाद में हम सवाल अलग से करेंगे, ठीक है, यहीं बैठ के करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत